राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपचुनाव और चुनाव में काम करने लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने लोग हैं, वो एंटी नेशनल्स है। विवादों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को पुणे में उन्होंने एक कार्यक्रम में केरल को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपचुनाव और चुनाव में जो काम करने लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने लोग हैं, वो एंटी नेशनल्स है, ऐसी मालूमात हमारे पास है। वो देश के विरोधी ताकतें हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे जिन्होंने अपने देश के खिलाफ काम किया है, वो उनके साथ कंधों से कंधा मिला के उनके चुनाव में वायनाड में काम करते हैं। अभी उस बारे में अगर मैंने कहा तो फिर कांग्रेस वालों को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है। हम कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले हमारे देश के विरुद्ध अगर कोई भूमिका लेता होगा तो उस बारे में बात करना ही चाहिए ना। पाकिस्तान के झंडे कोई लहराता होगा तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। वही अगर मैंने बात रखी, केरल हमारा है, हमारे देश में है, हमारे हिंदुस्तान का भाग है, और हमारे हिंदुस्तान के केरल में अगर कोई भी पाकिस्तान के जैसे काम उधर करता होगा, हिंदुओं को परेशान करता होगा, बड़े पैमाने पे हिंदुओं का उधर कन्वर्जन किया जाता है, तो ये सारी भूमिका अगर मेरे माध्यम से अगर मैंने सामने रखी। और इसी को लेकर लगातार अब विपक्ष जो है वो चारों तरफ से नीतीश राणे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश राणे को नफरत का मंत्रालय दे देना चाहिए, जहां पर वो इस तरह के बयान देते रहेंगे। नीतीश राणे को लेकर क्या कहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नीतीश राणे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बनी नई सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री बनने के बाद भी उनके जो विवादित बयान देने का सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान कह दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो केरल में जाकर चुनाव लड़ते हैं और वहां जाकर वो चुनाव जीत कर आते हैं। केरल एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो लोग वोट देते हैं वो आतंकी हैं, और इसी को लेकर अब लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस पूरे मामले को लेकर नीतीश राणे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए अबू आजमी ने कहा कि नीतीश राणे बहुत ही छोटा आदमी है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो नीतीश राणे को ऐसा मंत्रालय बनाकर दे दे जिसमें नफरत भड़काने वालों को रखा जाए और इन्हें उस कैबिनेट का मंत्री बना दे। नीतीश राणे का पोर्टफोलियो नफरत वाला हो जाना चाहिए। ये आदमी जो चाहे बोलता है, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। अबू आजमी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत की बात करने वालों पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्या सरकारें नपुंसक हो चुकी हैं जो इस पर केस नहीं करती हैं? देश के एक हिस्से, एक राज्य को ये कह देना कि वो आतंकी स्टेट है, ये कहाँ ठीक है? मुझे खुशी है कि केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो नफरत करने वालों को अपने यहाँ पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए इनका कलेजा फट रहा है। तो इस तरह से अबू आजमी ने हमला किया है नीतीश राणे पर। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अतुल लोंढे ने। नीतीश राणे जैसे व्यक्ति से और हम दूसरी क्या अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से है। जो व्यक्ति अपने ही एक देश के केरला ऐसे प्रदेश को पाकिस्तान कहता है, और जो लोग, जो देश के भारत के नागरिक बीजेपी को मतदान नहीं करते, उन्हें आतंकवादी टेररिस्ट कहता है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है क्या? आज ही पर्सनल कंजम्पशन डेटा आया है, व्यक्तिगत खर्चे का आंकड़े आए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार को तो महाराष्ट्र के बराबर में नहीं ले पाए, लेकिन महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार के बराबर में आप लेकर चले गए हो। और जबकि गैर भाजपा शासित राज्य जो है, चाहे वो फिर आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, वो डबल से ज्यादा, दोगुनी अमाउंट से ज्यादा खर्चा जो है वहां के ग्रामीण और
शहर के लोग करते हैं, तो धर्मांधता और द्वेष का अंजाम यही होना है। आप खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं, आप कहते हैं राष्ट्र प्रथम, तो मैं देखना चाहता हूं जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ, संविधान के शपथ के खिलाफ जाकर बात करता है, जो अपने देश के लोगों को आतंकवादी कहता है और अपने देश के प्रदेश को पाकिस्तान कहता है, वो मंत्रिमंडल में रहने का अधिकारी है? क्या आप उसको मंत्रिमंडल में से निकालने वाले हो? ये हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह से नीतीश राणे के इन बयानों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। नीतीश राणे ने जिस तरह से केरल को मिनी पाकिस्तान कहा है, उसके बाद से ही लगातार नीतीश राणे पर हमला किया जा रहा है। अब देखना जरूरी है क्या नीतीश राणे पर देवेंद्र फडणवीस कोई एक्शन लेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या एक्शन लिया जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।